हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन लेकर के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। उनके लिए आज हम तीसरा टेस्ट पेपर, इसके पहले मैंने संख्या पद्धति, फिर हमने क्या किया था भिन्न और इसके बाद डेसिमल मतलब दशमलव का टेस्ट पेपर लेके हाजिर हूं। इन चैप्टरों के बारे में भी मैंने इसी चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां पर मैंने वो अच्छे से पढ़ा रखा है। और फिर ये 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट, अगर ये 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों, यकीनन मानिए कि यदि दशमलव टॉपिक से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा परफेक्टली आप पूरा सही कर पाएंगे। फर्स्ट ऑल मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, क्योंकि काफी लंबा समय लगा, क्योंकि मैं इस पे कंटिन्यू काम नहीं कर पाता हूं। हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता है आपने मेरी वीडियो को अच्छे से नहीं देख पाया हो, जो भी कारण हो, लेकिन फिर भी बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने यहां तक तो पहुंचाया। आगे उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा और जल्दी हम 100 के पहुंचेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 बराबर है। मतलब इसका मान निम्न विकल्प में से आपको किसके बराबर मिलेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004। गौर करिएगा, हमने बार बार कहा है कि दशमलव के गुणा में दशमलव को पैर की ज्योति समझते हैं, तो ज्योति समझिए, मतलब कि दशमलव का ध्यान गुणा करते वक्त नहीं देते हैं। मतलब 4 गुणते 4 गुणते 4, तो 4 चौक को 16, चौक को 64, यहां पे आगे अंकों का गुणा करके हमने 64 प्राप्त कर लिया। अब दशमलव देखते हैं, 3 अंक, 2 5 1 6 अंक, 2 अंक मेरे पास है, यहां पे 4 अंक हो गया, यहां पे 6 अंक हो गया। अब दशमलव लगा के इधर 0 लगा सकते हैं। मतलब दशमलव के बाद 4 0 और 6 4 किस विकल्प में है। दशमलव के बाद 4 0, विकल्प नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जा रहा है। विकल्प नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है कि यदि 178, ध्यान दीजिएगा, 178 गुणे 34 इज इक्वल टू 6052। गौर करिएगा, तो कह रहा है कि 60.52 भागे 17.8 बराबर क्या होगा। बहुत गौर से एक बात बताता हूं, देखते जाइएगा। बात क्या है, जैसे कहीं दोस्तों दिया है कि 5 गुणते 4 बराबर 20। गौर करिएगा, जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर यह आया हुआ है आपके सामने, इन्हीं किसी संख्या में से यदि इसमें भाग दूं, जैसे 20 में मैं 5 से भाग दूं तो क्या आएगा, 4। आप सबको पता है ये बात। अगर ये बात समझ में आई, अगर 4 से भाग दूंगा 20 में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे 20 भागे यदि मैं 4 लिखूं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गौर करिएगा, कुछ ऐसा ही ये सवाल है कि इन दोनों का गुणनफल तो इतना आ रहा है, अगर इनमें से किसी से इसमें भाग देंगे तो दूसरा नंबर आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। आइए थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं और फिर आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये कह रहा है कि 60,000, दशमलव का केयर मत करिए, 52 में यदि मैं भाग दे दूं 178 से तो आंसर आना चाहिए 34। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि ये चीज एग्जैक्ट नहीं है, ये है 60.52 भागे है 17.8 बराबर क्या आएगा। ध्यान देना, एक अंक इसमें, मतलब इसे लिख सकते हैं 60.52 बटा 17.8। अगर एक अंक दशमलव इसका हटाए और एक अंक तब इसका भी हटेगा, मतलब ये 605.2 बटा 178। अगर दशमलव एक अंक पे लगा हुआ है और इसको काटने पर कितना आ रहा है, 34, जो कि यहां पे दिया हुआ है, और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा राइट होता नजर आ रहा है, 3.4। बहुत बढ़िया से बात आपको समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार बार बच्चों का ये गलत होता है, और गलत क्यों होता है ये भी बताता हूं। 9 - 8.5 गुणे 0.6 भागे 5 + 3। गौर करिएगा,
जब ऐसा सवाल आता है इसको कहते हैं डी मास, मतलब इसमें डिवाइड पहले करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जिसमें हमको इससे भाग देना वो कट नहीं रहा है पूरा पूरा। अब बच्चे घबरा जाते हैं, अगर ना कटे ना तो एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या इसके साथ जो मान है वो गुणे में है क्या? अगर इसके साथ कोई मान गुणे में है, अगर ये कट रहा होगा इससे तो भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे? देखिए 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6, भाग का मतलब बटा तो लिख सकते हैं +3। अब इसको काटे चाहे इसको काटे तो ये आएगा कितना? 1.7। अगर 5 से काट दे तो 17 बार में कटेगा, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। अब गौर करिए 9 माइनस 17 छक्का 102, एक अंक इसमें एक अंक इसमें, 2 अंक पे दशमलव, प्लस हो गया 3। ध्यान दीजिएगा 9 और 3 को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो 9 3 होता है 12 माइनस 1.02। अब गौर करिए घटाना है भिन्न का, तो हमको बताया गया है आपको कि अगर हम घटाएंगे तो दशमलव दोनों में समान अंक पे रहेगा, तभी हम घटाने में सहूलियत महसूस करेंगे। तो कर लेते हैं, इसमें भी दशमलव 2 अंक पर और जो घटाना है इसमें तो 2 अंक पर है ही है। 10 में से 2 जाता है 8, यहाँ बचेगा 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 और यहाँ पे 1, 2 अंक पे दशमलव लगाया 10.98। आपका विकल्प कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका है 10.98, जो कि विकल्प नंबर सी इज द राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3.68 में 8 का स्थानीय मान। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3.6857 में 8 का स्थानीय मान। जब भी कोई दशमलव के बाद की संख्या का स्थानीय मान निकालना है प्यारे, तो क्या करते हैं, उस संख्या को लिख लेते हैं जिसका निकालना, उसके बटे में जाते हैं 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद गिनते हैं कई अंक पर उसका नंबर आ रहा है, 1 2, तो 2 0 चिपका दिया। 8/100 इस 8 का स्थानीय मान होगा, जो विकल्प नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 विकल्प से ही लग जाएगा बहुत आसानी से। देखिए कह रहा है निम्न में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बतानी है तो ध्यान दीजिएगा 0.101, दशमलव के बाद 1 है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 है, यहां पे दशमलव के बाद 0, यहां पे दशमलव के बाद 0, मतलब ये दोनों तो छोटे हैं ना इनसे, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, छोटा ढूंढना है। अब दशमलव के बाद 0 इसमें भी है, दशमलव के बाद 0 इसमें भी है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे अंक की तुलना करते हैं। अब दशमलव के बाद 0 के बाद क्या है, 1 है, इसमें 0 के बाद 0 है, इसका मतलब अगर 0 के बाद 1 है तो 1 हमारा बड़ा होता है और फिर 0 है तो 0 वाला छोटा, इसलिए ये वाला मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा प्यारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां पर है 0.304 गुणते 20, बटे में अगर आते हैं तो 30.4 गुणे 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर देख पाएंगे एक अंक पे दशमलव है, अगर इसको हटा दें ध्यान दीजिएगा तो एक अंक ये भी खिसकेगा, ऊपर होगा 3.04 गुणे 20 और नीचे होगा 304 गुणे 2। अगर 2 से काटे तो 2 दहा में 10, अगर 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव और खिसकेगा, मतलब 30.4 और यहाँ पे 304 से काटेंगे, भाग देंगे नहीं जाएगा, अब दशमलव बढ़ाएंगे तो 304, बात समझ रहे होंगे। अब ये भाग जा रहा है 0.1 मतलब 0.1, विकल्प नंबर 20 दर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 300 से काटेंगे, 3 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 में देंगे नहीं जाएगा, दशमलव हटाएंगे 4, तो 304 में एक बार भाग चला जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 0.1। गर्मी बहुत ज्यादा है। आइए फिर भी हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 1.794 में क्या जोड़े कि 5 के बराबर हो जाए। मतलब ये 1.794 में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए x जोड़ेंगे ये 5 के बराबर हो जाए। सिंपल सी बात है कि अगर इसमें जोड़ा गया है तो ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये बड़ा है तो 5 में से क्या करें हम, 1.794 को घटा लें। मैंने पहले भी वीडियो में सॉल्व करके बता चुका हूं, इस प्रकार के सवाल को लगाना बस किसी चीज से, जैसे 5 में क्या जोड़ें कि ना हो जाए, 5 में क्या जोड़ें, समथिंग
कि क्या हो जाए 9 हो जाए। मतलब ये है कि इसमें जोड़ने पर जो आया वो बड़ा है, उसमें से आपको 5 घटा लेना है, आंसर कितना आ जाएगा 4। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा देना है और ये हो जाएगा दशमलव का घटाना। इसमें 3 अंक है, इसमें दशमलव में कोई नहीं है तो इसमें 3 अंक हम लगा लेते हैं, -1.794 कर लेते हैं। 10 में से 4 जाता है 6, 9 में से 9 जाता है 0, 9 में से 7 जाता है 2 और 4 में से 1 जाता है 3 और 3 अंक पर दशमलव लगेगा तो 3.206 कहां पे है भाई? विकल्प नंबर डी इज द राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 5.125 का भिन्न रूप। वाह, मैंने आपको बता रखा है कि दशमलव के पहले जो होता है उसको होल में लिख देते हैं, उसके बाद जो होता है पूरा अंश में लिखते हैं और हर में जहां पे दशमलव लगा था वहां पे 1, उसके बाद जय अंक है इतना 0। काटेंगे तो 25 25 125, 25 वट्ठे 200, 25 चौको 100, यहाँ पे 40 और 5 वट्ठे 40 हो जाएगा, मतलब ऊपर 1, ये हो जाएगा 5 सही 1/8। क्या आपके विकल्प में कहीं है? जी, विकल्प नंबर सी इज द राइट, 5 सही 1/8। बहुत आसानी से कर पाए हम। जो दशमलव से पहले होता है उसको होल में लिखते हैं, दशमलव के बाद को पूरा अंश, नीचे आते हैं जहां पे दशमलव वहां पे 1, दशमलव के बाद जय अंक आता है 0, काट लिया, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0.6 गुणे 0.4 माइनस 0.2 भागे 2। बहुत बढ़िया, पहले भाग देंगे, 2 से भाग 0.2 में देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? आपको भी पता होना चाहिए। भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1। वेरी गुड, गुणा कर लेंगे, 4 छके 24, यहाँ पे 24 तो हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगा लिया मैंने, 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, माइनस है 0.1। वेरी गुड, इसमें दशमलव 1 अंक पे 1 0 लगा के 2 अंक पे आराम से घटा लेंगे, 4 में से 0 गया 4 और यहाँ पे घटाएंगे 2 में से 1 गया 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा है तो लगा देंगे 0.14 आपके विकल्प में नजर आ रहा है जी। फिर विकल्प नंबर सी इज द राइट। यहाँ पे बोला 78.06, 7 8 का निकटतम 10 मान। निकटतम 10 मान मतलब ये 6, इसके बाद वाला 5 से ज्यादा, इसलिए इसको 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका 78.07। तो आसान था ये, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन 9 के बराबर है? 1 मिनट, इसको मिटाते हैं फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात हो चुकी है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है निम्न में से कौन 9 के बराबर है? 9 के बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक दिया हुआ 15 गुणे 0.006। जी बिल्कुल, 15 छक्का यहाँ पे होगा 90 और इसमें 3 अंक पे अगर दशमलव हम लगाने की बात करें तो 0 लगा के ऐसे लगाएंगे जो कि 9 के बराबर नहीं है। अगला विकल्प है 15 गुणे 0.060, यहां पर भी गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये भी 9 के बराबर तो नहीं है। आगे 150 गुणे 0.600, कोई बात नहीं, इसमें 15 छक्का 90, एक इसका 0, ये वाला 0 तो लगाएंगे ना, 150 था, ये 150 है और एक अंक पे दशमलव समझे, इसका कोई मतलब नहीं। एक अंक पे अगर दशमलव हम लगा दें यहाँ पे तो ये हो गया 90 के बराबर, जो कि 9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर डी राइट होना चाहिए जी। गुणा कर देंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और ये दोनों 0 का कोई मतलब है नहीं। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे 9 के बराबर, इसका मतलब विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जा रहा है? राइट हो जा रहा है प्यारे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3/10, ध्यान दीजिएगा, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। बहुत प्यार से देखिए, 1 से भाग देंगे 3 में 3, जितना 0 होता है उतना अंक पे दशमलव लगता है, या दशमलव पहले से लगा है तो दशमलव उतना अंक बाईं तरफ कूद के चला जाता है। यहाँ पे तो दशमलव लगा नहीं है इसलिए 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 1 से भाग देंगे 5, 2 अंक पे दशमलव तो 1 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक बन जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे 8, 3 अंक बनाने के लिए 2 0 बढ़ाना होगा, आइए 0 लगा देते। अब इनको हमको जोड़ लेना है, ठीक है। दशमलव के बाद अगर तीसरे अंक पे देखें तो 8 है, दशमलव के बाद दूसरे अंक पे 5 है और पहले अंक के बाद दशमलव के 3 है, यही हमारा आंसर होगा। 0.358 अगर आप जोड़ेंगे भी तो यही आएगा, विकल्प नंबर 20 द राइट, 358। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं बड़ा आसानी से। 3 सैकड़ा का मतलब होता है 300, 9 दहाई का मतलब होता है 90, फिर इसके बाद है 5 हजारवां का मतलब होता है 5/1000।
5000वां का मतलब यही होगा। ये हो गया 390 प्लस 1 से भाग देंगे 5 और 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। ये हो जाएगा इतना 0.005 ये और 390 तो कह सकते हैं 390.005। कहीं है क्या 390.005। जी विकल्प नंबर डी इज द राइट। बात समझ में आई। अगर इसको बहुत बढ़िया से समझना है तो इसी चैनल पे आप जाइए, वहां पे दशमलव चैप्टर में बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा रखा हूं, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें बता रखा हूं। अगर उसको आप देख करके टेस्ट पेपर देते हैं तो इसके करना और भी सरल हो जाएगा दोस्तों। आइए 13 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.5 मतलब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पेपर का कहा जा सकता है, थोड़ा सा अलग। इतना हो तो आपको देख रहे हैं इतने का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं। क्या करते हैं x को यहीं पे रखते हैं, y को इधर लाते हैं और ये 0.04 यहां और ये आ जाएगा 1.5 यहां। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 2 अंक दशमलव हटाएंगे, नीचे से 1 अंक हटाएंगे तो इसका 1 अंक घटेगा, अगर 2 अंक हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा। बात समझ रहे होंगे, मतलब 100 का ऊपर नीचे गुणा करें तो दशमलव हटेगा, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा x/y। अगर काटने की कोशिश करें 2 दूना के 4 यहाँ पे काटेंगे अगर तो 2 सत्ते 14 2 पचे 10 मतलब 2/75 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब जो वैल्यू निकालना है वो निकालना y माइनस x और y प्लस x। चूंकि अनुपात में ये भी है मतलब बटे में है, इसलिए हम डायरेक्ट x की जगह पे 2 और y की जगह पे 75 रख सकते हैं। तो 75 माइनस 2 हो जाएगा और 75 प्लस 2 हो जाएगा। बहुत आराम से 75 में से 2 जाएगा 73, 75 2 कितना होता है प्यारे 77। ढूंढो विकल्प नंबर बी इज द राइट। 73/77 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 0.00075 बटा 1.5। मैंने बता रखा है कि हम भाग तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हमारा जो भाजक होता है मतलब जिससे भाग देना वो दशमलव में है। इसका दशमलव अगर 1 अंक मैनेज करेंगे तो इसका भी दशमलव 1 अंक मैनेज हो जाएगा, मतलब 0.0075 बटा कितना हो जा रहा है 15। अब बिल्कुल आपको क्या करना है भाग देना है। भाग देने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे तो मान लीजिए दशमलव लग जाएगा, भाग दें तो 0 उतारेंगे 0 बार, 0 उतारेंगे 0 बार, 7 उतारेंगे तो भी 0 बार और फिर 5 उतार लेंगे तो 15×5 = 75 मतलब 0.0005। भैया विकल्प में है कि नहीं, 0 के बाद दशमलव के बाद 3 0 फिर 5, विकल्प नंबर डी इज द राइट। दशमलव के बाद 3 0 005 आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1/0.04। बहुत प्यार से देखिएगा, इसका 2 अंक अगर हटाएंगे तो ऊपर कुछ नहीं है तो 2 0 चिपकाना होगा, मतलब ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 4। 100 से 4 को काटेंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, जो आपको दिख रहा होगा विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है 1.001 अपान 10.01 प्लस 1001 अपान 100.1। इसी को आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, जो मान ऊपर है वही मान नीचे, दशमलव का अंतर है। मैनेज करते हैं दशमलव को। अगर इसका 3 अंक दशमलव हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा ज्यादा अंक किसी में 3 अंक हटाएंगे तो इसका 2 अंक घटेगा और एक यहाँ पे 0 चिपक जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा 1001 तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। 2 अंक हटा और यहाँ पर एक 0 लगा दिया तो 3 अंक इसका भी हट गया। यहाँ पे देखिए 1 अंक हटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 चिपका देंगे 10010 अपान 1000। अब देखिए 1001 से 1001 कट गया, नीचे बच गया 1 0 मतलब 10, 1/10 ये हो गया। यहां पर गौर करिएगा, अगर इससे इसको काट देंगे तो ऊपर 10 बच गया, मतलब 10/1 यहां पे बच गया। कुछ इस प्रकार से है। अगर आप गौर करें तो ये पूरा क्या है, इसको हटा दे तो ये पूरा 10 है। ध्यान दीजिए ये 10 है और इसको देखेंगे तो 1 से भाग देंगे 1 में 1 और 1 0 से भाग देंगे 1 अंक पे दशमलव, मतलब 10 दशमलव क्या हो जाएगा 10.1 आपका आंसर। विकल्प में ढूंढिए कहां है 10.10 मतलब 10.1 ही इसको कहेंगे। यहाँ पे 0 आप चिपका सकते हैं, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 1 सेकेंड लीजिए, 1 सेकेंड ले लिया।
1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600, सबको पता है ना। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का 60 में गुणा कर देंगे, 3600 आ जाएगा। इतना सेकंड कितने दशमलव के बराबर है? ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 1 बटा ये है आपका 3600, तो यहां पे ये दोनों जीरो को तो अभी छोड़ देते हैं। 36 से हम भाग देते हैं 1 में। क्या करते हैं? 36 से भाग 1 में देते हैं। छत्तीस से भाग जब 1 में देंगे प्यारे, तो देखेंगे यहां पर कुछ इस टाइप से, यहां पे भाग देंगे, 0 बार जाएगा, यहां पे आ गया। अब दशमलव अगर बढ़ाएंगे तो 1 0 मिल जाएगा, नहीं भाग जा रहा है, 0 बार जा रहा है, तो ठीक है, यहां पे 10। अब 1 0 मिलेगा, तो 36 दूना के 72, यहां पे घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, यहां पे 9 में से 7 जाएगा 2, दशमलव की वजह से 1 0 मिलेगा। यहां पे भाग देने की हमको जरूरत है, देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। 7 बार जाएगा, 7 छके 42, 7 त्रिक 21 4, 21 4 होता है 25, 252, मतलब 7 बार जा रहा है भाग, 252 यहां पे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, विकल्प को भी ध्यान में रखिए कि कहीं पर भी हमको 0, अब ये देखिए ये मान इतने का हमने निकाल रखा है यहाँ पे 0.027। अब आगे भाग में नहीं देता हूं, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 बच जाएगा। अब मैं आगे भाग नहीं देता हूं, यहीं पे छोड़ देता हूं, लेकिन यहां पे नीचे अभी भी मेरा 100 है। जब 100 की वजह से 2 अंक दशमलव और आगे आएगा, तो 1 0 है, 1 0 और चिपका लेंगे, तो यहां पे दशमलव आ जाएगा मेरा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद 3 0 फिर 2 7, विकल्प नंबर आपका सी इज द क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी किसी में है ही भी नहीं 2 7, वैसे भी 2 7 जैसे ही आया उसी विकल्प में राइट आंसर कर देते। तो मैं समझ रहा हूं कि 18 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, और लास्ट 2 से क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन, उनको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 37.567 का दशमलव के 2 अंकों तक निकटतम मान, मतलब 2 अंक तक बताना है, तो तीसरे वाले अंक को हम देखते हैं। यदि ये 5 या 5 से अधिक होगा तो इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 37.57 आंसर आपका होना चाहिए। 37.57, विकल्प नंबर 20 द राइट। यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। यदि कह रहा है कि 41,4137 भागे 175 बराबर 23.64, तो कह रहा है कि 41.37 भागे 1.75, मतलब 41.37 बटे 1.75। थोड़ा मैनेज करिए, 2 अंक इसका दशमलव उठाइए, 2 अंक इसका, तो हो जाएगा 4137 बटा 175। तो बताइए 4137 में 175 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना, 23.64। तो वही आंसर भी होगा, विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा, 23.64। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्वेश्चन करने में आपको आसानी हुई होगी। अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी लंबी वीडियो है, और इतनी लंबी वीडियो मैं पहली बार काफी दिनों के बाद आपके सामने आके बना रहा हूं, कारण है कि अभी भी पैर सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो टेस्ट पेपर है कम से कम इनको तो सॉल्व करके आपको दे दूं। बकिया जो चैप्टर है वो वैसे ही PDF फॉर्म में आपके यहाँ मैं वीडियो बना के भेजता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।